हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि त्रिकोणमिति क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है तथा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है। तो आज हम इस पाइथागोरस प्रमेय फार्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दिया गया है कि कोण बी हमारा समकोण है। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज, तो ये हमारा हो गया हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज। इसमें बोला क्या है कि हमारा कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी हमारा क्या है? समकोण है। तो ये हमारा हो गया कोण बी समकोण। और यहाँ पे इसका हम लोग नाम रख लेते हैं ए हो जाएगा, यहाँ पे नाम रख लेते हैं सी हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी भुजा कौन सी है हमारी? यही ए बी। ये कितना दिया गया है हमारा? 6 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है, ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी का मतलब इस भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। और ये भुजा है क्या हमारी? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला है कोण भी समकोण है, यानी कि ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? लंब। ये हमारा हो गया क्या? आधार। और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। और यानी कि इसमें हमें कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण का तो मान हमें निकालना है। कर्ण का मतलब क्या? ए सी का वर्ग बराबर लंब का मतलब क्या? ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग और प्लस आधार का मतलब क्या? बी सी का वर्ग। ये हमारा हो जाएगा बी सी का वर्ग। अब सारा मान इसी में हम लोग रख देंगे। ए सी का मान यानी कि कर्ण का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे बराबर ए बी का मान कितना है? 6 लिखिएगा और इसका कर लीजिएगा वर्ग, प्लस बी सी का मान कितना दिया गया है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसका करेंगे वर्ग। उसको आगे सॉल्व कीजिएगा। ए सी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। ए सी का वर्ग बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 36 और 16 दोनों को ऐड कर लीजिएगा। 6 6 12 और 3 1 4 1 5। तो ए सी का वर्ग बराबर हमारा कितना निकल के आया? 52। लेकिन ये वर्ग है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो यानी कि ये वर्ग यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो ए सी बराबर हमारा आएगा वर्गमूल में 52। तो 52 का आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा, देखिएगा कितना होता है। तो ये हमारा हो गया 52। कितने से कटेगा ये? 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 कन 2, 2 तियाँ 6। इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, यानी कि ये रूट के अंदर रहेगा और ये रूट के बाहर। तो ए सी बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा? 2√13, यानी कि 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारा? 13 सेंटीमीटर। कर्ण का मान हमारा कितना आएगा? 2√13 सेंटीमीटर। अब इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा हो गया कोई समकोण त्रिभुज ABC, कह रहा है जिसका कोण हमारा C क्या है? समकोण है। तो यानी कि इसका नाम यहाँ पे हम लोग रखेंगे C, क्योंकि ये कोण हमारा क्या है? समकोण है। तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर।
सी यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे रख लीजिएगा या फिर यहाँ पे रख लीजिएगा, कहीं पे रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ए का मान यहाँ पे रख रहा हूँ। अब बाकी और क्या बचा है, बी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ए सी बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ पर है, इसका मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बी सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला वैल्यू हमें निकालना है, ये बी सी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है आधार का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का मान क्या है ए बी का वर्ग प्लस लंब हमारा क्या है ए सी, सॉरी प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे बराबर रहेगा, लंब हमारा क्या है ए सी का वर्ग कर लेंगे अब प्लस आधार क्या हमारा बी सी का वर्ग कर लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं ए बी। तो ए बी का मान हमारा कितना है 4 का वर्ग कीजिएगा बराबर ए सी का मान 5 का वर्ग कर लीजिएगा प्लस बी सी का मान हमारा क्या है, यही तो हमें निकालना है, बी सी का मान ही हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा बी सी का वर्ग ही रहेगा। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25 और प्लस क्या हो जाएगा बी सी का वर्ग। और इसके आगे देखिएगा यहाँ पे हमारा बी सी का मान चाहिए, तो 25 को इस पक्ष में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारा 16, 25 इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब बराबर इस पक्ष में बचा क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर। अब 25 में से 16 को घटा लेंगे तो कितना आएगा माइनस का 9 बराबर बी सी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इस पक्ष में भेजेंगे, यानी कि वर्ग को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में माइनस का 9 बराबर बी सी का, यानी कि यहाँ से बी सी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा क्या रूट में माइनस 9, जो कि ये हमारी रूट 9 क्या है एक काल्पनिक संख्या है। तो यानी कि जो बी सी का मान हमारा आया है वो क्या आया है एक काल्पनिक संख्या, यानी कि आया है हमारा क्या रूट में माइनस 9 सेंटीमीटर। तो इसी पे आधारित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं ए बी तथा बी सी हैं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं का मतलब एक हमारा ये हो जाएगा लंब और दूसरा हमारा हो जाएगा ये आधार। ये लंब और आधार समकोण बनाने वाली क्या है भुजाएं हैं, और जिसका नाम क्या दिया है, जिनमें बोला है कि कोण भी हमारा क्या है समकोण है, तो ये वाला हमारा कोण क्या हो गया समकोण हो गया। कह रहा है यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे कर लेते हैं। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, बी हो गया सी हो गया, तो इसका नाम क्या होगा हमारा ए। तो चलिए ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी का मतलब ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बी सी का मतलब ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो किसका मान पूछा है ए बी, मतलब इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा। क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है ए सी का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या है ए बी का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है यहाँ पे बी सी का वर्ग। मान रखिए सबका ए सी का मान हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा बराबर ए बी। तो ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा प्लस बी सी का मान कितना दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग कर लीजिएगा, 13 का वर्ग आप लोग जानते होंगे कितना होता है 169 बराबर ए बी का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब हमें ए बी का मान चाहिए तो 16 को इस पक्ष में लाएंगे,
तो हो जाएगा 169 माइनस 16 बराबर ए बी का स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो अब 169 में से 16 को घटाएंगे तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है 1 बराबर ए बी का वर्ग। अब इस वर्ग को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा वर्गमूल में 153 बराबर ए बी का, केवल ए बी रहेगा। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर आपका रूट में 153 सेंटीमीटर। शायद दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लिया जाए। ये रहा। तो अब हमारा ए बी का मान आ गया कितना 153 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 153 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। तो पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलिए अब आगे के बारे में जानते हैं हम लोग, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। पहला तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो है टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें कि 3 मुख्य होता है हमारा। वो क्या होता है 3 मुख्य? पहला हमारा होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा हमारा क्या होता है टैन। ये 3 मुख्य रूप से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और 3 क्या होते हैं इसके अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट हमारा क्या होता है सेक, और टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट। अब 6 ये त्रिकोणमितीय हमारे हो गए। अब 6 का फार्मूला जानते हैं क्या क्या होता है। साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। कास का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। टैन का क्या होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार से 3 इसके अपोजिट हो जाएंगे। साइन का कोसेक, कोसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा इसी का अपोजिट कर दीजिएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, इसका अपोजिट करेंगे, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो गया। टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो इसी का अपोजिट कर लीजिएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। और इसको साधारणतया नॉर्मल तरीके से याद करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है LAL KA। तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा लंब बटे कर्ण। कास का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इसके अपोजिट की बात करते हैं तो कर्ण बटे लंब किसका हो जाएगा कोसेक का। कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा सेक का। आधार बटे लंब किसका हो जाएगा क्वाट का। तो इन सब फार्मूलों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली प्रश्नावली में इन सब फार्मूलों का यूज़ होगा और इस पर आधारित क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बुक से एग्जाम्पल से लेकर प्रश्नावली तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।